Okay, students. So today's now we are going to discuss the chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. और इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो हमारे होंगे प्रीवियस ईयर वेरी शॉर्ट आंसर। और जैसे कि आपको मालूम है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए होंगे। और देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q, 2Q and -3Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि 3 चार्जेस हैं Q, 2Q, -3Q, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, जिसकी साइड यहां पे आपने देखा कितना है, A है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले जैसे आपने देखा, एक हम लोग यहां पे ट्रायंगल ले लेते हैं और कुछ पॉइंट्स हम लोग यहां पे ऐसे शो कर देते हैं, ए, बी और सी। जैसे यहां पर इन्होंने बोल के रखा हुआ था कि कोई क्यू चार्ज है, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि Q1 इज इक्वल टू क्यू है। और यहां पर 2Q चार्ज लिया हुआ है, इसे हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं कि दैट इज Q2 इज इक्वल टू 2Q। और यहां पर Q3 इज इक्वल टू यहां पे -3Q चार्ज। और इसकी जो साइड दी थी वो कितनी हमारे पास में, A, ये A, और इस तरीके से आपने देखा A। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि इस सिस्टम की हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने से पहले हम लोग जान लें कि किन्हीं 2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर हम बात कर लेते तो यहां पे 3 सिस्टम हमारे पास बन रहे हैं, एक AB, दूसरा BC और तीसरा यहां पर अगर आप देखेंगे सिस्टम CA। तो अगर इनकी नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दैट इज यहां पे आप देखेंगे U इज इक्वल टू UAB प्लस यहां बात कर लेते हैं UBC और प्लस यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे UCA। और अगर यहां पे हम सभी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो आप जैसे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने ऐसे कॉमन ले लिया। और UAB यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज Q1 Q2 अपॉन A और प्लस UBC। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो दैट इज Q2 और यहां पे आपने देखा Q3, ये भी हमारे पास में A है। और UCA के लिए अगर हम लोग बात कर लें यहां पे, तो दैट इज Q3 और Q1 और अपॉन नीचे अगर आपने देखा A। बात करते हैं यहां पे A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, जैसे कि वैल्यू आपको मालूम है यहां पे, या बाद में हम लोग इसकी वैल्यू रख लेंगे, अभी रहने दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में के टर्म्स में आंसर नहीं आना है इसका। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसी रखते हैं और A कॉमन ले लेंगे। तो आप देखेंगे Q1 Q है, और Q2 की बात करें दैट इज 2Q, और प्लस Q2 की बात करते हैं दैट इज 2Q, और Q3 की बात करेंगे -3Q। और यहां पर Q3 की बात करते हैं प्लस होगा, बट इसके माइनस साइन की वजह से यहां पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 3Q इंटू Q। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर माइनस के 6Q स्क्वायर एंड माइनस के 3Q स्क्वायर। तो अगर 9Q स्क्वायर में से 4Q स्क्वायर जाएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे 3 2 जा 6, और ये यहां पे आपने देखा Q2Q, और ये अगर आप देखेंगे 6 3, और ये कितना हो जाएगा 9।
और ये यहां पर Q और 2Q, ये यहां पे 2 आना चाहिए, 2Q स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर में सिर्फ 2Q स्क्वायर जाएगा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 1/4πε0। और यहां पर 9 माइनस आएगा, तो माइनस हम लोग यहां पे पहले रख देते हैं, माइनस के 7Q स्क्वायर अपॉन A। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। थोड़ा सा हम लोग इसको पावर पॉइंट पे भी देख लेते हैं। इसमें हम अलग अलग सिस्टम के लिए आप फाइंड आउट करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 3 चार्जेस हैं, जैसे हम लोगों ने एक ट्रायंगल पे रखा हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और अगर 3 हमारे पास में हम लोग यहां पे ले लेते हैं AB, BC और CA, तो AB का अगर हम सेपरेट अलग निकाल सकते हैं, B, और जैसे आपने ट्रायंगल देखा, AB का हम लोग एक अलग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर BC का फाइंड आउट कर लेंगे, फिर CA का फाइंड आउट कर लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो UAB के लिए आपने देखा, UBC में यहां पे K Q1 2Q है, Q2 -3Q है, बीच की डिस्टेंस जैसे कि आपने देखा A है, तो ये अगर आप देखेंगे UAB के लिए आया 2KQ स्क्वायर अपॉन A, UBC के लिए माइनस के 6KQ स्क्वायर अपॉन A, और अगर UCA के लिए बात कर लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे माइनस के 3KQ स्क्वायर अपॉन A। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है पूरे सिस्टम के लिए, तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे यहां पे। तो नेट निकालने के लिए अगर आप देखेंगे टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UCA, और आप देखेंगे इस तरीके से इसमें KQ स्क्वायर अपॉन A कॉमन ले लें, तो फाइनली हम लोग का आंसर आता है माइनस के 7KQ स्क्वायर अपॉन A। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2 तरीके से यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि पहले से ही तीनों को ऐड करके निकाल दें, या यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, K की वैल्यू भी रख सकते हैं यहां पे, जैसे कि आपको मालूम है 1/4πε0, तो आप इस तरीके से इसके आंसर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या रखा है, 2 यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट इन द XZ plane at a distance d apart. Sketch an equipotential surface due to the electric field between the plates. आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप जरा ध्यान से देखें। इन्होंने क्या रखा है कि मेरे पास कोई 2 यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है, और XZ प्लेन में रखी हुई है एक दूसरे से d डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस। Sketch an equipotential surface due to the electric field between the 2 plates. इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, जो कि कैसे होगी। देखिए बच्चों, आपको वैसे ही बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर XZ प्लेन में है, थोड़ा सा हम लोग इसके लिए एक फिगर लेके समझते हैं। जैसे फिगर में अगर आप देखेंगे कि आपने देखा कि ये मैं यहां पे प्लेन दिखा रहा हूं, जैसे X, Y और Z है, और आपने जैसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये XZ प्लेन में है, तो XZ प्लेन में एक प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और सेपरेशन जैसे कि आपको मालूम है कितना है d। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारे पास होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इज एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द आइदर प्लेट ऑफ द XZ प्लेन, प्लस सिग्मा हो या माइनस सिग्मा हो, इन दोनों से d/2 डिस्टेंस पर अगर आप देखेंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। अब इन्होंने दूसरी बात क्या रखी है कि अगर एक कोई पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज -q है, यहां पे अगर आप देखें तो इस पे अगर वो रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि अगर इसका वेट mg कहां काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे जाएगा। और स्टेशनरी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो QE इज इक्वल टू आपके पास होगा mg, या E इज इक्वल टू आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है mg अपॉन q। तो यहां से आपने ये तो अभी निकाला मैग्नीट्यूड,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में है उसका मैग्नीट्यूड क्या है इंटेंसिटी का, बट डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन इसका होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां हम लोग इस क्वेश्चन को यहां इस तरीके से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, in stationary condition mg is equal to QE, so E is equal to mg upon Q। यहां पे आप इस तरीके से E is equal to mg upon Q का देख सकते हैं। और डायरेक्शन की अगर बात करेंगे बेटा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, इस क्वेश्चन में जैसे कि आपसे इन्होंने कह रखा है plot a graph comparing the variation of the potential V and electric field E due to the point charge Q as a function of a distance R from the point charge with distance due to the point Q। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आपको मालूम है E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर यहां पे हो रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ले ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहां पे आप देखेंगे V R के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इनके बीच में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए E और V में कि E चूंकि यहां पे आप देख रहे हैं इनवर्स स्क्वायर है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो E का स्लोप जो होगा वो V के स्लोप के कंपेयर में कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी E और V के बीच में ग्राफ में, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है E के लिए और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको V के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इज द पोटेंशियल इन द कैविटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। देखिए यहां हम लोग एक बात करते हैं, जैसे इन्होंने क्या रखा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पे बोल सकते हो द फिनोमिनन of making a region free from the electric field is called the electrostatic shielding। वो फिनोमिना जिसके आधार पर हम एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं, एक ऐसा रीजन डेवलप करते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कोई प्रभाव ना डाले, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बोल सकते हैं हम लोग द फिनोमिनन मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। देखिए अगर हम यहां बात कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका कहां पे यूज होता है, तो हम लोगों की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इनक्लोज कर देते हैं हम लोग किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर, जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड हो जाते हैं। तो कोई भी आउटसाइड सोर्सेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर अपना कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दूसरा, ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड ए कार। जैसे मान लीजिए आप अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से कभी लाइटनिंग होने लगे और बिजली तड़कने लगे, तो उस कंडीशन में इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड ए कार। आप कार के अंदर बैठेंगे वो ज्यादा सेफ होगा कंपेरेटिवली कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं या किसी ओपन ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं। रीजन क्या है इसका, कि जो कार की मेटालिक बॉडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड हो जाती है फ्रॉम लाइटनिंग। ओके बच्चों, तो यहां अगर हम बात करते हैं दोनों पॉइंट्स की तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है और इनकी प्रॉपर्टी का यूज कहां करते हैं। जैसे इनकी प्रॉपर्टी का यूज मैंने आपको बताया, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट किसी कंडक्टर का ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड ए कार रादर देन नियर अ ट्री, क्योंकि जो मेटालिक बॉडी कार की होगी वो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी फ्रॉम लाइटनिंग।
इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इज द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं थोड़ा अच्छे से पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये कोई कैविटी है, तो आपको मालूम है इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। हम सभी लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक रिलेशन है, जो आप देखेंगे डीवी इज इक्वल टू माइनस के ई इंटू डी आर, या V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। आपको जैसे कि मालूम है कि किसी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जब आप यहां पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू डी आर, और आपको मालूम है जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये चीज जानते हैं यहां पे क्या प्रूव करती है, ये चीज प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनसाइड ए कैविटी वो जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर हर एक पॉइंट पर वो पोटेंशियल होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या रखा है कि पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज नॉट जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जिसको हमने अभी आपको प्रूव करके दिखाया। इसके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या रखा है, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताना है कि वो क्या होगी, आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। और यहां अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हम लोग फिगर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि दो चार्जेस जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है हमें, और एक कोई चार्ज यहां पे Q1 इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, और ये भी कोई पॉइंट A है, ये 2 माइक्रोकूलम है, और ये कोई Q2 चार्ज है, और ये -2 माइक्रोकूलम है, और ये कोई पॉइंट B है। तो यहां पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। हम लोग ऐसा कह लेते हैं कि ये बीच की डिस्टेंस D दैट इज 6 सेंटीमीटर है। ये जैसे अगर आपने देखा यहां पे, और बात कर लेते हैं यहां पर कि लेट, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि P एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट P एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, be a point on zero potential surface। इस तरीके से जीरो पोटेंशियल सरफेस। तो यहां जैसे सपोज हम लोगों ने कोई पॉइंट P ले लिया, और अगर ये मैं x ले रहा हूं, यहां पे ये डिस्टेंस मैं x ले लेता हूं, यहां पे ये थोड़ा P यहां पे ले लेते हैं, मुझे पता नहीं है कि कहां पे, ये जैसे आपने देखा कि ये कोई पॉइंट P, ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लेता हूं, और पूरी जैसे कि आपको पता है इसको पॉइंट को मैं कोई C ले लेता हूं, अगर ये पूरी D है, ये x है, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, D माइनस x। यहां अगर इसको हम लोग R1 लेट कर लें, और ये अगर आप देखेंगे R2, R1 और ये R2। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे ट्रायंगल A, पहले तो मैं यही कह दूं कि ये जो पॉइंट P है ये x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहां पर जीरो पोटेंशियल होगा हमारे पास में, इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे ट्रायंगल APB की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल APC, और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, और R1 इज इक्वल टू बात कर लूं तो R1 इज इक्वल टू जो x है ये y होगा,
तो ये अंडर रूट आप देखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल बीपीसी की, कि ट्रायंगल बीपीसी क्या होगा, दैट इज R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे आप देखेंगे d माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस यहां पे आप देखेंगे वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जैसे आप देखेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो यहां अगर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, या Q1 कह दीजिए यहां पे, ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्ज। तो अगर Q1 और Q2 चार्ज की वजह से पॉइंट P पे हम पोटेंशियल की बात करें तो V1 इज इक्वल टू K और Q1 अपॉन नीचे R1, और अगर हम लोग V2 की बात करें तो K और Q2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R2। वैल्यू बाद में हम लोग पुट करेंगे। और अगर हम लोग नेट पोटेंशियल की बात करें कि कितना होगा यहां पे, नेट पोटेंशियल अगर यहां पे बात कर लें कि कितना होगा P पॉइंट पे, तो नेट पोटेंशियल के लिए आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि V इज इक्वल टू, नेट पोटेंशियल निकालेंगे V1 प्लस V2। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि P हमने पॉइंट लेट किया है और वो पॉइंट जो है वो जीरो पोटेंशियल सरफेस है। P बी अ पॉइंट ऑन जीरो पोटेंशियल सरफेस, तो इस वजह से हम लोग यहां पे जीरो रखने वाले हैं और V1 की जगह जब रखेंगे K Q1 अपॉन R1 और प्लस K एंड Q2 अपॉन R2। और जब हम लोग इसको देखेंगे यहां पे तो आपको K यहां पे Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस K और Q2 अपॉन R2, तो K से ये K कैंसिल हो जाना है और ये अगर आप देखेंगे Q1 माइनस K अपॉन Q2 इज इक्वल टू आप देखेंगे R1 अपॉन R2। वैल्यू अगर हम लोग यहां पे रख लें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, Q1 जो है वो यहां पे आपके पास में इस तरीके से दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 ये, और Q2 माइनस का दिया गया, चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो विद साइन यूज करेंगे। R1 जैसे कि हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, दैट इज अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। R2 की वैल्यू हम लोगों ने जो फाइंड आउट करी थी दैट इज d माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे आप देखेंगे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब अंडर रूट यहां से हटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हटेंगे तो x इज इक्वल टू d माइनस एक्स, या 2x इज इक्वल टू d, या x इज इक्वल टू आप देखेंगे dy2, और ये यहां पे d 6 सेंटीमीटर था तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से स्टूडेंट एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि x इज इक्वल टू आया 3 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आया, तो इससे हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि जो प्लेन होगा वो पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। जो प्लेन हम लोग ले रहे हैं ना पीसी, ये हम लोगों ने जो लिया है पीसी, ये जो प्लेन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट और ले लेते हैं यहां पे क्यू, तो ये जो एक्स अपने पास में 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इससे एक चीज हमारी क्लियर होती है कि जो प्लेन है वो मिड पॉइंट से पास करेगा, और मिड पॉइंट से पास करने के साथ साथ यहां पे हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं, ये जैसे आपने देखा कि पॉइंट हमारे पास में ऐसे आया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने जो पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आप देखेंगे नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो चाहे हम लोग यहां पे पी पॉइंट की बात कर लें, और जैसे ये सपोज आपने देखा कि पी पॉइंट था, ये आपने देखा जैसे सी पॉइंट है, और ये आपने देखा क्या है क्यू पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरीके से नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड यहां पे काम करेगी। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने यहां पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट थोड़ा पावर पॉइंट पे भी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपने देखा कि पी एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जीरो पोटेंशियल सरफेस पर,
और दो चार्जेस हैं यहां पे, इनको डिस्टेंस इनकी हम लोगों ने ऐसे निकाली, और जब हम लोग बात करते हैं फिगर की तो ये फिगर कुछ इस तरीके से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, नेट पोटेंशियल V 0, और सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जो प्लेन होगा वो कहां से पास हो रहा होगा, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर। और दूसरी बात हम लोग यहां पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। यहां पे द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस PCQ एवरीवेयर एज शोन इन द फिगर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। Why does current in a steady state not flow in a capacitor connected across a battery? However, momentary current, दूसरा पार्ट है इसका, however, momentary current does not flow during charging or discharging of the capacitor. इन्होंने क्वेश्चन जो पहला क्या रखा है कि why does current in a steady state, steady state में किसी कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता है? Why does current in a steady state not flow in a capacitor connected across a battery? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए फिगर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा कि ये कैपेसिटर है और आपने देखा कि ये कोई एक बैटरी लगी है, तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन जब होती है तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस वो यहां पे इक्वल होगा किसके, बैटरी के। और जब दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप देखेंगे आपस में इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल जब दोनों के सेम हो जाएंगे तो पता चलेगा पोटेंशियल सेम है, डायरेक्शन कैसे है, दोनों पोटेंशियल के ऑपोजिट है यहां पे, तो करंट यहां पे फ्लो नहीं होगा। दूसरी चीज, मोमेंट्री कंडीशन में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में, जो अभी हमने पहले बात करी थी कि कैपेसिटर का और बैटरी का दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैं यहां पे बात कर दूं कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन होगी तो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा कंपैरेटिवली किसके, बैटरी के। तो इस कंडीशन में सेकंड केस में करंट फ्लो होगा, बट लेकिन पहले वाले केस में करंट फ्लो नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा, जिसमें इन्होंने क्या रखा है कि स्टेडी स्टेट में तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल होते हैं, बट ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन में आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू यहां पे वो फ्लो हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई है आपको बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, और उस क्वेश्चन में आपने देखा कंसीडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड पॉइंट 0,0 एंड A,0. Is there a point on the line joining them at which the electric field is 0? क्वेश्चन में क्या रखा है कि दो मेरे पास में चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं जो एक दूसरे से 0,0 और A,0 पॉइंट पे रखे हुए हैं। क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मिलाने वाली लाइन के किसी पॉइंट पे 0 होगी? थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ हम लोग ऐसे देख लेते हैं। ये मेरे पास में एक कोई पॉइंट यहां पे P ले लेते हैं और जहां पे कोऑर्डिनेट 0,0, और यहां पे कोई पॉइंट Q ले लेते हैं दैट इज A,0, और ये जो इनको मिलाने वाली लाइन है, और दोनों चार्जेस कैसे, आइडेंटिकल इन नेचर, यानी कि सपोज जैसे इस पे भी प्लस Q, इस पे भी प्लस Q, तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के इन्होंने क्या रखा है, कहीं पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। क्यों 0 होगी? मैं आपको बताता हूं, मिड पॉइंट पे 0 होगी। सबसे पहले हम आपको एक चीज क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ/R²। तो यहां आप एक चीज देखने वाले हैं बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे। तो अगर ये कोई पॉइंट हम लोग यहां पे O ले लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे दैट इज A/2, और यहां पे भी अगर आप देखेंगे दैट इज A/2, टोटल आपने देखा A है। तो ड्यू टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, तो यहां पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा EP कहां होगा, इस तरफ,
और Q पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इन दोनों का कैसा है, अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे वेयर ईपी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके होगा, EQ के। और जब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका कैसा आपस में इक्वल है, तो नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग E की, तो अगर आप देखेंगे EP माइनस यहां पे अगर आप EQ कर दोगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों कैंसिल होके बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे अगर हम इतना पार्ट अगर समझते हैं तो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी फर्स्ट पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मेरे पास 0 हो जाएगी। कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लें तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन तो होता नहीं है। तो आप सीधे सीधे से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो वो दोनों ऐड हो जाने हैं। और अगर दोनों मतलब कहना चाहिए कि दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल इन नेचर है, तो पोटेंशियल कभी 0 नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे पोटेंशियल कैन नॉट बी 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, उसका ये रीजन इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आगे और भी नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे के क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।